हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पढ़े थे। हम लोगों ने देखा था कि अगर हमको एंगल्स का सम या फिर डिफरेंस दिया है तो कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। अब लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है, इन फॉर्मूला की हेल्प से बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो अगर कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अच्छे से याद होंगे तो आगे के फॉर्मूले याद करने में हेल्प मिलेगा। तो आई होप सभी ने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पे अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े उनको एक पेज पे लिख लिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप का फॉर्मूला पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़ने से पहले एक हम लोग नोट करके कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला के डायरेक्ट एप्लीकेशन है। फर्स्ट इसमें फॉर्मूला लिख लो, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी जो है, साइन ए प्लस बी के लिए हमको फॉर्मूला पता है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आखिरी में हमको मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। कहां से आया ये फॉर्मूला? यहाँ साइन ए प्लस बी कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से और यहाँ साइन ए माइनस बी कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमको ये फॉर्मूला मिल गया। तो एक फॉर्मूला हमको ये याद रखना है। सेकंड हमको याद रखना है कॉस के लिए, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अब ये जो फॉर्मूले हैं ये काम कहाँ पर आते हैं, तो ये हमको आगे बहुत से चैप्टर्स वगैरह में काम आएंगे। हमको याद रखना है फॉर्मूले सारे। इसके लिए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसी को ही हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें साइन का जब फॉर्मूला लिखना है तो दोनों टर्म साइन के हैं, दोनों टर्म कॉस के आएंगे, और कॉस का लिखना है तो एक टर्म कॉस का और एक टर्म साइन का। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हमको कितना याद रखना है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए। इसी तरीके से कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी हमको याद रखना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसी को ही हम लोग कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो ये नोट करके फॉर्मूले लिख लो, ये हमको बीच बीच में कहीं पर भी काम आ जाएंगे, हम लोग इसको यूज करेंगे। अब हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, उसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अभी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या है, ये हमको नाम समझ में आ रहा है। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है, बदलना। तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज को बदलेंगे, यहाँ पर हम लोग सम या फिर डिफरेंस को बदलेंगे प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट को हम लोग बदलेंगे सम या फिर डिफरेंस में। तो इसके लिए यहाँ पर हमको 8 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, 4 सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए और 4 प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये एक हेडिंग में कितने फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं हम लोग, 8 फॉर्मूलाज। अभी 8 फॉर्मूलाज याद कैसे रहेंगे, तो एक तो प्रैक्टिस करने से याद होगा, दूसरा ये जो डिराइव होते हैं ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला की हेल्प से डिराइव होते हैं। तो अगर कंपाउंड एंगल फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, मतलब एक आइडिया लग जाएगा कि फॉर्मूले के खुद से भी सोच सकते हो कि कंपाउंड एंगल फॉर्मूला याद है। तो अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। पहले तो किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, कहां से ये फॉर्मूले आते हैं। एक दो फॉर्मूले हम लोग डिराइव करते हैं, सारे डिराइव नहीं करेंगे। हम लोगों ने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला क्या देखे थे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने देखा था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला हो गया साइन के लिए। देन साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला देखा था हमने, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो दोनों इक्वेशन हमको मिले हैं, फॉर्मूले जो है ये फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। आपस में ऐड कर देंगे तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और इस साइड पे क्या होगा, ये दोनों टर्म तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमको मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी।
इसी को अगर पलट के लिखते तो क्या बोल सकते हैं, 2 टाइम साइन ए कॉस बी, इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये हमको एक फॉर्मूला मिल गया नया। इस फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखेगा हमको कि हमने साइन और कॉस का जो टर्म है वो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, एडिशन में, सम में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमको दिख रहा है कि इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया इन दोनों को ऐड करके। इसी तरीके से अगर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा। फिर कॉस के लिए भी हमको ये फॉर्मूले पता है, उनको अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 और नए फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो इन फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम। ये हमने क्या किया, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर दिया, डिफरेंस में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला डिराइव करते हैं। चाहो तो सारे खुद से डिराइव करके भी देख सकते हो। एक हमने डिराइव किया 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब फॉर्मूले क्या होते हैं तो हम लोग सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिख लेते हैं। ये फॉर्मूले हमको सारे अच्छे से याद करने हैं। इसमें ऐसे सोचोगे कि क्वेश्चन अगर आया तो क्या हम लोग ये फॉर्मूले उसी टाइम पे डिराइव कर लें। फॉर्मूला तो हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से ही लिखा है, तो अगर याद नहीं हुआ तो क्या ऐसे चलेगा कि हम लोगों ने क्वेश्चन जब आया तो उस टाइम पे डिराइव कर लिया, तो ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हमने पहले भी देखा है, ट्रिग्नोमेट्री या मैथमेटिक्स में थ्योरी समझ में आने से क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, दूसरा पैटर्न बनने से। तो जब तक हमको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, क्वेश्चन देख के हमको पैटर्न ही समझ में नहीं आएगा कि यहाँ करना क्या है, तो फॉर्मूले तो सारे याद हमको अच्छे से करने पड़ेंगे। तो पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हमने लिखा उसमें हेडिंग लिखो ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट टू सम। इसमें फर्स्ट फॉर्मूला क्या देखा हमने, जो अभी डिराइव किया था वो हो गया 2 साइन ए कॉस बी, ये इक्वल हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देन इसी तरीके से सेकेंड फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए साइन बी, यह हमको इक्वल मिलेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इनको आपस में दोनों को कंपाउंड एंगल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके सब्ट्रैक्ट कर दो, यही मिलेगा हमको। देन नेक्स्ट फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए कॉस बी, ये इक्वल होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और लास्ट वाला जो फॉर्मूला उसमें आगे माइनस आता है, माइनस 2 साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम। हमने प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर दिख रहा है कि एक साइन और एक कॉस का टर्म किस में आता है, साइन वाले कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में, तो इन दोनों में साइन का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला बना। और दोनों कॉस या दोनों साइन के टर्म किस में आते हैं, कॉस के कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में। तो ये हम लोग इस तरीके से भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बाकी फॉर्मूले हमको यहाँ पर याद करने ही पड़ेंगे, उसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो ये हमने पहला टाइप पढ़ा फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम। तो 4 फॉर्मूले ये हो गए, 4 इसी तरीके से बनते हैं सम टू प्रोडक्ट के लिए। तो हम लोग वो चारों भी पढ़ लेते हैं, फिर सब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग फिर से एक डिराइव कर लेते हैं, बाकी के सारे सेम ही हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रॉम सम टू प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट इसमें सेकंड हेडिंग लिखो सम टू प्रोडक्ट। सम टू प्रोडक्ट हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके लिए भी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इस a प्लस बी को नया नाम दे देते हैं हम लोग, इसको बोल देते हैं c, और a माइनस बी को हम लोग थोड़ी देर के लिए नया नाम दे देते हैं d। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a कितना आ जाएगा c प्लस b, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा c प्लस बी बाई 2। और अगर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा c माइनस डी बाई 2। जैसे a का वैल्यू c प्लस डी बाई 2 है, इसी तरीके से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में,
b का वैल्यू मिलेगा c माइनस डी बाई टू। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिर से इस फॉर्मूला को लिखते हैं। a प्लस बी को हमने क्या माना c, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन c, प्लस में a माइनस बी को हमने क्या माना d, तो इसकी जगह पे आ जाएगा साइन d इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन a, तो a की जगह क्या लिख देंगे हम लोग c प्लस डी बाई टू, तो हो जाएगा साइन c प्लस डी बाई टू, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस, और b का वैल्यू कितना लिखा हमने c माइनस डी बाई टू। तो ये जो हमको मिला ये एक नया फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर देखोगे तो दो साइन के टर्म एडिशन में लिखे हुए, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब जो भी अभी हमने पिछले 4 फॉर्मूले लिखे थे उसमें ये सारे इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दो। a प्लस बी की जगह c, a माइनस बी की जगह d लिख दो, a की जगह c प्लस डी बाई टू, b की जगह c माइनस डी बाई टू, तो हमको 4 नए फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो ये 4 नए फॉर्मूले क्या रहेंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए। तो सेकंड हम लोग जो 4 फॉर्मूले लिख रहे हैं ये कौन से हैं, सम टू प्रोडक्ट। अब हम लोग सम को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर फर्स्ट तो अभी जो हमने डिराइव किया कि साइन सी प्लस साइन डी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसी तरीके से सेकंड फिर इसमें फॉर्मूला आएगा साइन सी माइनस साइन डी, ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। देन उसके बाद जैसे हमने साइन के लिए लिखा है कॉस के लिए भी लिख सकते हैं। तो आ जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका जो फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और इसी तरीके से लास्ट एक और फॉर्मूला आ जाएगा, एक फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये 4 और फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सम टू प्रोडक्ट। ये भी हमको याद रखना है। यहाँ पर हम लोग सम और डिफरेंस को किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, प्रोडक्ट में। तो ये भी फॉर्मूले कहाँ से आए, अभी तो पिछले 4 फॉर्मूले लिखे थे उसमें ये बस सब्स्टिट्यूशन कर दी तो ये नए फॉर्मूले आ गए। तो ये टोटल हमने 8 फॉर्मूले देखे जो कि हमको याद रखने हैं। ये हमको बहुत ही बेसिक फॉर्मूले बहुत काम आएंगे। ये ना सिर्फ इस वाले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में, बल्कि हम लोग आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हुआ या फिर 12th के चैप्टर हुए कैलकुलस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो हम लोग पढ़ेंगे वहां पर ये फॉर्मूले हमको काम आएंगे बार बार। तो ये अच्छे से हमको याद रखना है। आज के टाइम में अगर अभी फर्स्ट चैप्टर में इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत रहती है कि वो स्टार्टिंग में पहला चैप्टर समझ के उतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं या फिर फॉर्मूले वगैरह को उतना कैजुअली ले लेते हैं, याद नहीं करते हैं। देन उसके बाद उनको आगे तक बहुत दिक्कत आती है कि फॉर्मूले ही याद नहीं है। और ये फॉर्मूले तो हमको हर चैप्टर में बहुत काम आएंगे बार बार, तो ये अच्छे से याद रखने हैं। अब क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि हमको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले यूज करने हैं, तो क्वेश्चन देख के हमको आइडिया लगना चाहिए। ऐसा सोचो कि क्या क्वेश्चन में अगर हमने सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, या फिर अगर प्रोडक्ट में टर्म दिए तो क्या ये सम में कन्वर्ट करने से सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 1-2 स्टेप मन में करके देखो, अगर ऐसा करने से लग रहा है कि हाँ ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हम लोग उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ पहले बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्वेश्चंस को। तो उससे क्या होगा, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगी फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो पहले तो हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे जिससे फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाएगा, देन हम लोग क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको लिख लो, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पर पहले जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, फर्स्ट हमने 2 टाइप के फॉर्मूले देखे, सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम। तो पहले हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग सम टू प्रोडक्ट में। तो जो सम टू प्रोडक्ट के हमने 4 फॉर्मूले लिखे उसको अपने सामने रखो, एकदम ध्यान से उनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर लो। देन हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं, देन उसके बाद बाकी खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देख लो। हमको बोला है कि प्रूव दैट साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा डिवाइड बाय कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये हमको प्रूव करना है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में अगर देखेंगे तो ये क्या बन रहा है,
साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा। ये किसके जैसा दिख रहा है अपने फॉर्मूला में देखो जरा, ये साइन सी माइनस साइन डी के जैसा दिख रहा है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या था, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इसकी जगह हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, सी का वैल्यू कितना है 7 थीटा, डी का वैल्यू 5 थीटा। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 मतलब 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2, और साइन c माइनस डी बाई 2 मतलब 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2। फिर पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा, अब ये हमको दिख रहा है cos c प्लस cos d, तो फिर से फॉर्मूला में देखो cos c प्लस cos d कितना होता है, cos c प्लस cos d हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 मतलब 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा cos 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2। तो 2 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म सेम लिखे ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो 7 थीटा माइनस 5 थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो ये हमको मिल गया साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और पूरे के डिवाइड में cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये 2 भी आपस में सब कैंसिल हो गए, तो ये कितना बन गया साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, और साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा किसके इक्वल होता है tan थीटा के। तो ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके से बस इसमें डायरेक्टली ये फॉर्मूले हमको लगाने थे, फॉर्मूला अप्लाई करने से हमको इसमें मिल गया आंसर जो भी था। अब इसको लिख लो। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया मिलके। अब आगे जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है। तो हम लोग अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, खुद से ट्राई करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है cos 6 थीटा माइनस cos 4 थीटा डिवाइड बाय sin 6 थीटा प्लस sin 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स tan थीटा। अब इसको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, देन यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखो। इसमें क्या करना है, बस सिंपली हमने फॉर्मूला जो लिखे यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दो। ये हमको डायरेक्ट मिल जाना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। पिछला जैसा हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व होगा। तो इसको वीडियो पॉज करके ट्राई करो, देन यहाँ पर इसका आंसर देखो। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला कितना होता है, -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा -2 sin c प्लस d बाई 2 का मतलब 6 थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2, और sin c माइनस d बाई 2 का मतलब 6 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2। और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा sin c प्लस sin d। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 में आ जाएगा 6 थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा cos 6 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2। अब ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, दोनों टर्म एक जैसे लिखे ये भी कैंसिल हो गए। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये वाला माइनस, देन 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, इसके डिवाइड में आ जाएगा cos 2 थीटा बाई 2। ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो ये बन गया साइन थीटा बाई cos थीटा। साइन थीटा बाई cos थीटा किसके इक्वल होता है tan थीटा के। तो ये आंसर आ गया माइनस tan थीटा। तो आई होप अब समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व करने हैं और फॉर्मूला हमको कैसे अप्लाई करने हैं। तो इसको लिख लो, हम लोग कुछ और क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करते हैं। इसमें जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही फॉर्मूले भी याद होते जाएंगे और समझ में आता जाएगा कि क्वेश्चन हमको सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है, प्रूव दैट cos 2b प्लस cos 2a होल डिवाइड बाय cos 2b माइनस cos 2a इज इक्वल टू cot a प्लस b इंटू cot a माइनस b। ये हमको प्रूव करना है। अब फिर से इसको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, देन यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। अगर नहीं होता है तो हो गया तो बहुत अच्छी बात है। करना वही है, फिर से यहाँ cos t प्लस cos d का फॉर्मूला, यहाँ cos माइनस cos d का फॉर्मूला। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। cos c प्लस cos d कितना होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 cos 2b प्लस 2a डिवाइड बाई 2, और आ जाएगा cos 2b माइनस 2a डिवाइड बाई 2। फिर पूरे के डिवाइड में कितना आ जाएगा, लिखा है cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d कितना होता है, -2 sin c प्लस d बाई 2 मतलब 2b प्लस 2a बाई 2 इंटू साइन
फिर यहाँ आ जाएगा 2b माइनस 2a डिवाइड बाय 2। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो 2b और ये 2a लिखा है, इनमें से 2 अगर कॉमन लेंगे तो वो नीचे वाले 2 को भी कैंसिल कर देगा। तो ये दोनों 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल हो गए, ये दोनों 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल हो गए, ये दोनों 2 कॉमन लेके यहाँ पर और ये दोनों 2 कॉमन लेके यहाँ पर कैंसिल हो गए। तो ये क्या बन गया, एक तो ये वाला माइनस बचा, देन ये आ गया कॉस a प्लस बी, बी प्लस या a प्लस बी लिखे एक ही बात है, यहाँ पर b आएगा, डिवाइड में आ जाएगा साइन a प्लस बी और यहाँ पर आ जाएगा कॉस, ये कितना है b माइनस a और डिवाइड में आ जाएगा साइन, ये हो जाएगा b माइनस a। अब कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के। तो ये वाला टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा कॉट a प्लस बी और यहाँ पर आ जाएगा कॉट b माइनस a। अब ये वाला जो माइनस है इसको हम लोग इस कॉट के अंदर भी भेज सकते हैं, कॉट के अंदर भेजेंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b माइनस a का क्या बन जाएगा, a माइनस b। तो जो हमको प्रूव करना था वो बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट a प्लस बी इंटू में आ जाएगा कॉट a माइनस बी। ये b माइनस a का a माइनस बी कैसे हो गया, ये वाले माइनस को हमने अंदर भेज दिया। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल, बस जो हमने फॉर्मूले पढ़े सम टू प्रोडक्ट वो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और वहां से हमारा आंसर आते जा रहा है। अब इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर फिर से हमको ये प्रूव करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन a प्लस साइन 2a डिवाइड बाय कॉस a माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू कॉट a बाय 2। अब इसको फिर से वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, वही सेम चीज करना है, सेम फॉर्मूला हमको लगाना है, आंसर मिल जाना चाहिए। देन यहाँ पर खुद से ट्राई करके चेक करो। अब यहाँ पर हम लोग फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब a प्लस 2a बाई 2 और कॉस यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 2a बाई 2 और पूरे के डिवाइड में आ जाएगा cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस 2 cos c प्लस d बाई 2 में आ जाएगा a माइनस 2a बाई 2 और cos यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी साइन आएगा, cos c माइनस cos d कितना होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 में ये आ गया, साइन c माइनस 2 बाई 2 में आ जाएगा a माइनस 2a बाई 2। अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, 2 2 कैंसिल हो गया, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गए, एक ये वाला माइनस बच गया, a माइनस 2a कितना हो जाएगा, माइनस है, तो ये बन जाएगा cos माइनस a बाई 2 और डिवाइड में आ जाएगा साइन माइनस a बाई 2। cos बाय साइन कितना होता है, cot, तो ये बन गया माइनस cot माइनस a बाई 2। हमको पता है cot के अंदर अगर माइनस है तो वो उसको बाहर कर देगा, तो एक माइनस ये पहले से था, एक ये वाले माइनस को हम लोग बाहर लेके आए, तो ये बन गया cot a बाई 2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनली ये कितना बन गया, cot a बाई 2। तो यही हमको प्रूव करना था कि ये cot a बाई 2 के इक्वल है, तो यहाँ से हमको आंसर मिल गया इसका। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन जो है किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसको लिख लो, कुछ और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि क्या होगा, जो भी फॉर्मूले वगैरह भी काफी कुछ हद तक याद हो जाएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी, सॉल्व करना, अप्रोच करना भी आ जाएगा कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन अप्रोच करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमको बोला है प्रूव दैट cos a प्लस बी फिर प्लस साइन a माइनस बी, ये हमको इक्वल टू प्रूव करना है 2 साइन 45 डिग्री प्लस a इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस b, ये हमको प्रूव करने के लिए बोला है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो जो भी अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े उनमें से कोई फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर एक टर्म कॉस का एक टर्म साइन का है एडिशन में। हमने जो फॉर्मूले पढ़े वो कैसे फॉर्मूले थे, या तो दोनों साइन के टर्म ऐड हो रहे हैं, या दोनों कॉस के टर्म ऐड हो रहे हैं, या दोनों साइन के टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या दोनों साइन के संग दोनों कॉस के टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पर यहाँ तो एक कॉस का टर्म है और एक साइन का टर्म है जिसको हम लोगों ने क्या किया हुआ है, आपस में ऐड किया हुआ है। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। थोड़ा सा इसको वीडियो पॉज करके पहले खुद से सोचने की कोशिश करो, देन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर एक टर्म कॉस में एक टर्म साइन में, तब तो हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जहां पर भी एक टर्म साइन का एक टर्म कॉस का है, उसमें या तो दोनों टर्म को साइन में कन्वर्ट कर लो या दोनों टर्म को कॉस में कन्वर्ट कर लो। वो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर इस कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो हमको पता है कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के। ये आइडेंटिटी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसको a प्लस बी को थीटा बोलेंगे तो ये कितना बन जाएगा, साइन 90 माइनस ए प्लस बी। तो इसको हम लोग लिख देते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी, प्लस में आ जाएगा साइन ए माइनस बी। अब ये दोनों टर्म साइन के बन गए, अब तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ हमने क्या किया, कॉस थीटा को लिख लिया साइन 90 माइनस थीटा। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो बन जाएगा 90 माइनस ए माइनस बी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देन प्लस में आ जाएगा ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, एंड देन इसके बाद क्या आ जाएगा, कॉस सी माइनस डी बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 90 माइनस ए माइनस बी। देन अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आ जाएगा माइनस ए प्लस बी और पूरे के डिवाइड में 2। देन ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल, ये कितना बन जाएगा 2 साइन 90 माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस 2b डिवाइड बाई 2। देन ये कितना हो जाएगा कॉस, ये कितना है 90, ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 2a और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाई 2। अब इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो ये न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लो, यहाँ कैंसिल कर दो तो ये बन जाएगा 2 साइन 45 डिग्री माइनस बी और ये बन जाएगा कॉस 45 डिग्री माइनस ए। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये तो इससे अलग बन रहा है, तो अभी भी हमको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये भी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है। यहाँ पर देखेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, साइन के साथ 45 माइनस बी, लेकिन यहाँ पर 45 प्लस बी है कॉस के साथ। तो फिर से हम लोग सेम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। कौन सा आइडेंटिटी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये साइन थीटा के जैसा दिख रहा है, साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, हो जाएगा 2 कॉस 90 माइनस, ये जो कुछ भी पूरा है ये थीटा हो जाएगा 45 माइनस बी। देन ये कॉस थीटा के जैसा दिख रहा है, इसको साइन 90 माइनस थीटा लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस 45 माइनस ए। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस 90 माइनस 45 हो गया 45 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया कॉस 45 प्लस बी और ये बन जाएगा साइन 90 माइनस 45 हो जाएगा 45 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 45 डिग्री प्लस ए। अब देखोगे तो ये ऊपर क्वेश्चन के जैसा बन गया। इन दोनों का ऑर्डर तो चेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट में, 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3 तो एक ही बात होता है। तो ये बन गया 2 साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस बी। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं। तो ऐसे हमको याद रखना है, एक टर्म कॉस का और एक टर्म साइन का होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूला का हेल्प से दोनों को साइन या दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा सभी को। हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a डिवाइड बाय कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 7a इज इक्वल टू tan ऑफ 4a। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, फिर से भाई ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करना है, सम टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या करो, दो दो के पेयर बना के उनमें फॉर्मूला लगाते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। किसी भी दो में लगा सकते हो। यहाँ पर इसको ऐसे सोचो कि इन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, इन दोनों में लगा दो, और इन दोनों में लगा दो, और इन दोनों में लगा दो। बस सॉल्व करते जाओ, अपने आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करते करते आंसर मिल जाना चाहिए। ये हमको क्या दिख रहा है, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो हो जाएगा a माइनस 3a बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो आ जाएगा a माइनस 3a बाई 2। अब हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअली दो दो को पहले करके सॉल्व करके वैल्यू डालते जाते हैं। साइन ए प्लस साइन 3 को हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं। साइन ए प्लस साइन 3 को करा, साइन सी प्लस साइन डी तो आ गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2
कॉस सी माइनस डी बाय टू। तो ये कितना बन जाएगा 2 साइन ए प्लस 3 करेंगे तो 4a बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2a। कॉस के साथ आ जाएगा a माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2a, माइनस 2a बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा माइनस a। और कॉस ऑफ माइनस a किसके इक्वल होता है, तो कॉस a के इक्वल हो जाएगा। हमने देखा था कॉस के अंदर माइनस होता है तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 2 साइन 2a इंटू कॉस a। इसका मतलब ये जो दोनों टर्म है इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे इसकी जगह 2 साइन 2a इंटू कॉस a। अब इन दोनों टर्म को सॉल्व करते हैं। साइन 5a प्लस साइन 7a, साइन 5a प्लस साइन 7a को फिर से कैसे करेंगे, यहाँ पर फिर से साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लग जाएगा। तो साइन c प्लस साइन d कितना हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाय 2 मतलब 5a प्लस 7a बाय 2, और कॉस में आ जाएगा c माइनस d बाय 2 मतलब 5a माइनस 7a बाय 2। तो 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12, 12 बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 6। तो ये बन जाएगा 2 साइन 6a, और कॉस में 5a माइनस 7a करेंगे तो माइनस 2 है तो माइनस 2a बाय 2 हो जाएगा माइनस है। फिर से कॉस के अंदर का माइनस खत्म हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 साइन 6a इंटू कॉस है। तो इसका मतलब ये जो दोनों टर्म है इन दोनों टर्म की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा 2 साइन 6a इंटू कॉस ए। देन इसके बाद नीचे जो डिनोमिनेटर दिया है इस डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या दिया है हमको, पहले cos a प्लस cos 3 है तो यहाँ cos c प्लस cos d लगा देते हैं। cos c प्लस cos d लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 मतलब a प्लस 3a बाय 2, और cos c माइनस d बाय 2 मतलब a माइनस 3a बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 cos a प्लस 3 हो जाएगा 4a बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 2a। देन cos a माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2a, माइनस 2a बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा माइनस है। cos ऑफ माइनस है फिर से cos a के इक्वल होगा तो ये बन जाएगा 2 cos 2a इंटू cos a। तो इसकी जगह हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 cos 2a इंटू cos a। फिर ये वाला जो टर्म है इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। cos c प्लस cos d ये कितना बन जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 मतलब 5a प्लस 7a बाय 2, और cos 5a माइनस 7a बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 cos, फिर से ये आ जाएगा 5 प्लस 7 हो जाएगा 12a बाय 2, 12a बाय 2 मतलब 6 है, और यहाँ आ जाएगा cos माइनस a, cos ऑफ माइनस है फिर से cos हो जाएगा तो इसका वैल्यू आ गया 2 cos 6a प्लस 2 cos 6a इंटू cos है। तो इसकी जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसकी जगह आ जाएगा 2 cos 6a इंटू cos है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर में भी 2 cos है कॉमन आ रहा है, इसके पास भी 2 cos है लिखा है, यहाँ पर भी 2 cos है, यहाँ पर भी 2 cos है, यहाँ पर भी 2 cos है। तो सब जगह से हम लोग 2 cos a कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 2 cos a कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में तो यहाँ क्या बचेगा sin 2a, और यहाँ क्या बचेगा sin 6a। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, यहाँ से भी अगर 2 cos a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा cos 2a, और प्लस में आ जाएगा cos 6a। अभी cos a कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, sin c प्लस sin d बन जाएगा। sin c प्लस sin d कितना होता है 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। तो हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाय 2 मतलब 2a प्लस 6a बाय 2, और cos 2a माइनस 6a बाय 2। पूरे के डिवाइड में कितना आ जाएगा, cos c प्लस cos d कितना होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 मतलब 2a प्लस 6a बाय 2 इंटू cos 2a माइनस 6a बाय 2। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म तो सेम लिखे हैं, कैंसिल 2 भी कैंसिल, 2a प्लस 6a बाय 2 कितना हो जाएगा 4a। तो ये कितना बन गया sin 4a डिवाइड बाय cos 4a। sin 4a डिवाइड बाय cos 4a को क्या लिख सकते हैं tan 4a, यही हमको प्रूव करना था, इक्वल टू tan 4a। तो ये आ गया कि tan 4a के इक्वल है। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम टू प्रोडक्ट के काफी क्वेश्चन सॉल्व किए। लिख लो इसको, हम लोग आगे और प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए किस पे बेस्ड थे, सम टू प्रोडक्ट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रोडक्ट टू सम के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको ये प्रोडक्ट में का टर्म दिया हुआ है, हमसे बोला है एक्सप्रेस एज सम और डिफरेंस, इसको हमको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन क्या दिया 2 sin 5 थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये किसके जैसा दिख रहा है 2 sin a cos b,
अब जो फॉर्मूले हमने लिखे थे फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम, उसको देखो कि 2 sin a cos b किसके इक्वल होता है? 2 sin a cos b हो जाएगा sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 5 थीटा, b का वैल्यू कितना है थीटा। तो अगर हमको इसको सम या डिफरेंस में एक्सप्रेस करना है तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी की जगह आ जाएगा 5 थीटा प्लस थीटा प्लस साइन a माइनस बी की जगह आ जाएगा 5 थीटा माइनस थीटा। तो ये बन जाएगा साइन 5 प्लस थीटा कितना हो जाएगा 6 थीटा प्लस में आ जाएगा साइन 5 थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा 4 थीटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में कई बार ऐसे भी हो सकता है कि 2 हमको नहीं दिखे, सपोज क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया होता साइन 5 थीटा कॉस थीटा, तब कैसे सॉल्व करते हैं? फॉर्मूला तो हमको 2 sin थीटा कॉस थीटा के लिए पता है। अब अगर क्वेश्चन में सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा दिए तो क्या करेंगे? तो हम खुद से एक 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला 2 डिवीजन में रहेगा हमेशा और ये फिर फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमने देखा अगर क्वेश्चन में ऐसे 2 नहीं दिया हुआ है तो खुद से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। तो इसके कुछ और पार्ट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसको खुद से सॉल्व करो। ये हमने एक पार्ट यहाँ पर कर लिया इसका, अब आगे का जो पार्ट है उसको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है। सेकंड इसमें भी क्वेश्चन में आपको यही करना है, इसको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करके बताना है। क्वेश्चन दिया है 2 cos 4 थीटा इंटू cos 3 थीटा। अब इसको कन्वर्ट करो, यहाँ पर ये कितना क्या फॉर्मूला बन जाएगा? तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, दिन देखना है। यहाँ पर ये बन जाएगा 2 cos a cos b। 2 cos a cos b किसके इक्वल होता है? 2 cos a cos b हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये हो जाएगा cos a प्लस b का मतलब 4 थीटा प्लस 3 थीटा और प्लस में आ जाएगा cos a माइनस b मतलब 4 थीटा माइनस 3 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा cos 7 थीटा प्लस cos थीटा। तो ये हो गया कन्वर्ट। तो बस इतना ही आसान क्वेश्चन था। देन ये तो हमने बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन देखे कि बिल्कुल ही बस हमको प्रोडक्ट में टर्म दिया है और उसको सम में डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। अब देखते हैं और किस तरह का क्वेश्चन इसमें बन सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमको दिया है प्रूव दैट साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन 7 थीटा बाय 2 प्लस साइन 3 थीटा बाय 2 इंटू साइन 11 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इंटू साइन 5 थीटा। क्वेश्चन में हमको बोला है कि क्या प्रूव करना है? साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन 7 थीटा बाय 2 प्लस साइन 3 थीटा बाय 2 इंटू साइन 11 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इंटू साइन 5 थीटा। ये हमको प्रूव करना है। अब इसको खुद से ट्राई करो, देन यहाँ पर चेक करो। यहाँ पर हमको फॉर्मूला दिख रहा है साइन ए साइन बी के जैसा। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कौन सा वाला होता है? ये हो जाएगा -2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला। ये कितना होता है? cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। तो यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे -2 साइन ए साइन बी इक्वल टू cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। लेकिन यहाँ -2 तो दिख ही नहीं रहा इन टर्म्स के साथ, तो एक -2 से खुद से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो एक -2 डिवाइड में आ गया और -2 मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -2 साइन थीटा बाय 2 साइन 7 थीटा बाय 2 और आ जाएगा -2 साइन 3 थीटा बाय 2 साइन 11 थीटा बाय 2। अभी हमको फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है -2 साइन ए साइन बी। -2 साइन ए साइन बी होता है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक -1/2 तो बाहर चलता रहेगा। ये कितना बन जाएगा? cos a प्लस बी का मतलब a का जगह आ जाएगा थीटा बाय 2, b की जगह आ जाएगा 7 थीटा बाय 2। तो ये बन जाएगा cos थीटा बाय 2 प्लस 7 थीटा बाय 2 माइनस cos यहाँ पर आ जाएगा थीटा बाय 2 माइनस 7 थीटा बाय 2। इसी तरीके से इसमें अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा? प्लस cos 3 थीटा बाय 2, फिर से वही सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, प्लस 11 थीटा बाय 2 और माइनस में आ जाएगा cos 3 थीटा बाय 2 माइनस 11 थीटा बाय 2। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते जाते हैं, जो भी मिला हमको। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 8 थीटा। तो ये -1/2 तो बाहर है पहले से। ये कितना हो जाएगा? cos ये हो जाएगा 8 थीटा बाय 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस cos और ये कितना बन जाएगा? -6 थीटा बाय 2
देन उसके बाद ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा cos 3 + 11 हो जाएगा 14, तो ये बन जाएगा 14 θ/2 और माइनस में आ जाएगा cos, ये कितना बन जाएगा 3 - 11 करेंगे तो ये बन जाएगा -8 θ/2। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते जाते हैं। अब बस इसमें सिंप्लीफिकेशन बचा है, जो फॉर्मूला लगाने हैं अपने आप आंसर आता जाएगा। ये बन जाएगा -1/2 cos 8 θ/2 कितना हो जाएगा cos 4 θ, देन माइनस में ये बन जाएगा 3 θ, -3 θ बनेगा तो cos के अंदर माइनस तो खत्म हो जाता है, तो ये बन जाएगा cos 3 θ, देन आ जाएगा प्लस cos 7 θ और माइनस में आ जाएगा cos 4 θ। ये -4 θ बनेगा, cos के अंदर का माइनस खत्म हो गया। अब ये प्लस cos 4 θ माइनस cos 4 θ कैंसिल आपस में, तो ये कितना बन गया -1/2, एक ये वाला टर्म बचा cos 7 θ और एक बचा -cos 3 θ। अब यहाँ पर फिर से अगर देखेंगे तो ये तो फिर से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब के बाद कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, फ्रॉम सम टू प्रोडक्ट cos c - cos d। cos c - cos d किसके इक्वल होता है 2 sin -2 sin c + d/2 sin c - d/2। तो एक -1/2 तो पहले से बाहर था, अब आ गया फॉर्मूला लगाया तो आ गया -2 sin c + d/2 करेंगे तो 7 θ + 3 θ/2 और sin यहाँ पर आ जाएगा 7 θ - 3 θ/2। ये हमने फॉर्मूला लगा दिए। अब बस इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, अपने आप जो भी हमको प्रूव करना था मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये -2 और ये वाला -2 कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, ये क्या बन जाएगा sin 7 + 3 हो जाएगा 10 θ/2 और यहाँ पर 7 - 3 हो जाएगा 4 θ/2, तो ये बन जाएगा sin 4 θ/2। 10 θ/2 कितना हो जाएगा sin 5 θ और ये कितना बन जाएगा 4 θ/2 बन जाएगा sin 2 θ। तो ये प्रूव हो गया। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर तो चेंज कर सकते हैं, तो बन जाएगा sin 2 θ इंटू sin 5 θ। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब ये वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट हो सकता है, तो स्टार्टिंग में हमने इजी क्वेश्चन कर लिया, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि हमको आसान क्वेश्चन भी करना आ जाए और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी समझ में आ जाए कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये सबको समझ में आएगा कैसे किया है। अगर खुद से नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेंथी क्वेश्चन था, फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो यहाँ पर अब इसको समझ लो। तो हमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब हम लोग एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इस पे। अब इसको वीडियो पॉज करके फिर से ट्राई करना है, इसको लिख लो, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमको बोला है प्रूव दैट cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री इक्वल टू √2 sin 27 डिग्री। फिर से वीडियो पॉज करो, ऐसा क्वेश्चन एक हम लोग पहले देख चुके हैं, कैसे सोचना है ट्राई करो। अब यहाँ पर एक टर्म cos का और एक टर्म sin का है, तो हमने क्या देखा था, दोनों को sin या दोनों को cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको sin में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो cos थीटा कितना होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा और एक माइनस में आ जाएगा sin 18 डिग्री, तो दिया ही हुआ है पहले से। 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री करेंगे तो ये कितना हो जाएगा sin 72 डिग्री माइनस में आ जाएगा sin 18 डिग्री। अभी sin c माइनस sin d के जैसा बन गया। sin c माइनस sin d कितना होता है 2 cos c प्लस d/2, तो आ जाएगा 72 प्लस 18/2 इंटू में आ जाएगा sin c माइनस d/2 मतलब 72 माइनस 18/2, सब डिग्री में चल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 2 cos 72 प्लस 18 कितना हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2 और ये कितना हो जाएगा sin 72 माइनस 18 अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 4 देन 6 54 डिग्री बाई 2। अब 90 डिग्री बाई 2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो 45 cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √2, तो आ गया 2 इंटू 1 बाई √2 इंटू 54 बाई 2 कितना हो जाएगा sin 27 डिग्री। अब इस √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो ये √2 बन जाएगा, तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया √2 sin 27 डिग्री, यही हमको चाहिए था यहाँ पर, तो ये प्रूव हो गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले देखे जहां पर हम लोग सम को प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को सम में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो आई होप ये सभी को करना आया होगा, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। 8 फॉर्मूले हैं, इन 8 फॉर्मूला को अगर याद रख लिया तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो इसको क्या करना है, इसको भी जो अपने फॉर्मूला का पेज है उस पर ऐड कर लो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फॉर्मूले सारे याद कर लो। फॉर्मूले याद करोगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग क्लास में भी काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे कि
अच्छे से सबको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन करना कैसे है। तो अब अच्छे से घर पे रहो, सब लोग सेफ रहो, पढ़ाई करो अच्छे से। हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।